हरे कृष्णा। सावित्री को भारतीय संस्कृति में आदर्श नारी और पतिव्रता के लिए ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। पति की रक्षा के लिए वे यमराज को विवश कर अपने पति के प्राण वापस ले आई। सावित्री व सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु द्रौपदी के कष्टों को देखकर अत्यंत दुख होता है। जितना कष्ट द्रौपदी उठा रही है, अन्य किसी पतिव्रता नारी ने उठाया है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने से राजा चिंतित रहते थे। तब वो अपनी पत्नी के साथ ऋषि मुनियों के पास इसका उपाय पूछने गए। ऋषि मुनियों ने उनसे सावित्री यानी माँ सरस्वती का ध्यान व तप करने को कहा। तब राजा अश्वपति ने माँ सरस्वती की कठोर तपस्या की, जिससे माता ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न कन्या का वरदान देती हूँ। माता सरस्वती के आशीर्वाद से राजा अश्वपति के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री तेजस्वी व सर्वगुण संपन्न थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो राजा अश्वपति को उनके विवाह की चिंता होने लगी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सावित्री ये सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अड़िग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष यमराज खड़े हो गए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराज से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने प्रसन्न हो तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास आई तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में आत्मा का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।